हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब तक हमने किया है चैप्टर नंबर 8 के लिए। ठीक है, 8.1 कंप्लीट हो चुकी है और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो उससे पहले आपको टेबल्स यानी कि जितने भी हमारे जो रेशियोज है उनके एंगल के विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और उसके लिए टेबल आज हम एक बार तो आपको 9th चैप्टर के अंदर पहले से ड्रॉ करवा चुके हैं। ठीक है, आज दोबारा पहले टेबल करेंगे हम और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। या तो आप वैल्यूज़ को याद रखें या फिर टेबल को लर्न कर लो कि किस टाइप से उसको ज़्यादा ईजीएस्ट वे में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, फिर बना सकते हैं उनकी वैल्यूज़। ठीक है, स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड। पहले टेबल बनाने के लिए जो हमारे पास एंगल्स कौन कौन से रहेंगे, तो उसके लिए आपको 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, हमें इन एंगल्स के ऊपर साइन, कोस, टेंजेंट, इनकी वैल्यूज क्या क्या रहेगी उससे रिलेटेड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ से कि 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड बाय 4। ऑल दी जो भी वैल्यूज हमने लिए उन सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इनको जितना सिंप्लेक्स वे में आप कर सकते हो क्रॉस आउट वो करेंगे। 0/4 0, 1/4 को नहीं कर सकते, इसको करेंगे 1/2, 3/4 को भी नहीं कर सकते, 4/4 इंटू 1। ठीक है, या फिर 1/1 भी। अब हम करेंगे इनका स्क्वायर रूट। ठीक है, इनकी जो अब वैल्यूज आएगी वो फर्स्ट पॉइंट हमारी रहेगी साइन के लिए। ओके, ये जो वैल्यूज रहेगी ये किसके लिए, साइन के लिए। 0 का रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है एंड 4 का 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का √2, नेक्स्ट 3 का √3 एंड 4 का रूट इज 2 और 1 का 1 रहेगा। स्टूडेंट ये हमारी साइन के लिए वैल्यू रहेगी। साइन 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पर 1। ठीक है, नेक्स्ट इज कोस थीटा। कोस के लिए वैल्यू क्या रहेगी कि जो वैल्यू साइन की है वो अपोजिट हो जाएगी। जो वैल्यू साइन की 90 पे है वो कोस की कितने पे होती है, 0 डिग्री पे यानी कि 1। उसके बाद जो 60 पे होती है वो 30, √3/2, नेक्स्ट 1/√2, 1/2 और 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेंजेंट। टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कोस। ठीक है, तो साइन की जो वैल्यूज हमारी है उनको कोस के साथ डिवाइड करना है हमें, यानी 0 डिवाइड बाई 1 0। ठीक है, 1/2 एक में करके दिखा देता हूँ, 1/2 डिवाइड √3/2। ठीक है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिवाइड बाई √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1/√3। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन की जो वैल्यूज है उसको कोस से डिवाइड करते जाएंगे और आपके आंसर आता रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 1/√3। ठीक है, 1/√2 का 1/√2 का और इसको डिवाइड करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो सारी की सारी जो वैल्यू है ना वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 1/1 यानी कि 1 में। नेक्स्ट √3/1, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब 1 डिवाइड बाई 0, अगर कोई भी हमारे पास नंबर है और वो 0 से डिवाइड होता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, जिसका साइन रहेगा ये। स्टूडेंट्स ये हमारी साइन, कोस और टेंजेंट्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तो आप अपनी टेबल के अंदर इसी टाइप से टेंजेंट का अपोजिट कर देंगे, ठीक है, इन्वर्स कर देंगे कोटेंजेंट की वैल्यू, कोस का करोगे सीकेंट की वैल्यू एंड साइन का करेंगे तब
कोसिकेंट की वैल्यू, ठीक है। आप अपने मैथ के अंदर भी चेक कर सकते हो और वैसे इसको लर्न करना तो ईजी रहेगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब इसी बेस के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन सभी की वैल्यू को आपको याद रखना है, आपके मैथ के अंदर भी दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के अंदर आपका यही रहेगा मेन कि वैल्यूज को पुट करो और उसको सॉल्व आउट करना है। एक्सरसाइज 8.2, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1, सिंप्लीफाई या इवेलुएट द फॉलोइंग, साइन 60 इंटू कोस 30, ठीक है। साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस में साइन 30 कोस 60, साइन 30 इंटू कोस 60, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारे पास जो अभी टेबल की थी उसी के अकॉर्डिंग सभी की वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 60 टेबल का यूटिलाइज कर सकते हो, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। अब ये जो साइन और कोस आपस में क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की वैल्यू है वही सेम कोस 30 की, साइन 60 की जो वैल्यू थी वही सेम हमारी कोस 30 की वैल्यू, ठीक है। तो यानी सेम एज इट इज, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू में कोस 60 की, यानी कि साइन 30 की जो वैल्यू थी वो कहाँ पे चली गई थी, कोस 60 पे। अभी जो टेबल ड्रॉ की थी ना, साइन 30 की जो वैल्यू यहाँ पर थी वही सेम हमारी क्या थी, कोस 60 के लिए। तो कोस 60 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। सो यहाँ ये दोनों टर्म हमारी मल्टीप्लाई के अंदर है, बीच में प्लस एंड अगेन मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस का साइन, 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, ओके। सो हमें पहले मल्टीप्लाई की टर्म और जो उनको सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ प्लस की रहेगी, ठीक है। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है या एलसीएम क्या रहेगा हमारा 4। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर की वैल्यूज के अंदर नो चेंज, ठीक है। 3 and 1 4 डिवाइड बाई 4, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर सेम वैल्यू के लिए आंसर क्या रहेगा 1, और अगर प्लस और माइनस के अंदर होता तो 0 आ सकता था यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा आपका, क्या रहेगा 1, यानी साइन 60 इंटू कोस 30 दोनों की वैल्यूज पुट की हमने, प्लस में साइन 30 इंटू कोस 60 दोनों की वैल्यूज पुट की, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई की टर्म को सोल्व किया और उसके बाद एलसीएम करके लास्ट स्टेप लिया यहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप के रहेंगे, ठीक है। किसी में थोड़ा बहुत रेशनलाइजेशन करना पड़ सकता है जब हमारा डिनोमिनेटर के अंदर √ की वैल्यू हो, बाकी नो चेंज। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, 2 ये सेकंड पार्ट रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ओके। वैल्यूज पुट करेंगे 2 टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर, प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू यानी कि साइन 60 के इक्वल होगी, ठीक है। तो आप साइन कोस एंड टेंजेंट इन तीनों की वैल्यूज को या तो लर्न करें या फिर टेबल के थ्रू, ठीक है। सो कोस 30 यानी कि साइन 60 जो की वैल्यू क्या थी हमारी √3/2 और उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 सेम रहेगा, ठीक है, साइन 60 के लिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे एक टर्म
प्लस में हमारी और दूसरी माइनस के अंदर है, ठीक है। या तो इन दोनों को यहीं पे सॉल्व आउट कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा 2, ठीक है। या फिर इसको और ज़्यादा आगे सॉल्व करते हैं तो √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब हम इसका एलसीएम के थ्रू आंसर निकालेंगे। तो 4 4 एंड 1 का एलसीएम क्या रहेगा 4, 1 इंटू 4 यानी कि 4 4 इंटू 2 8 प्लस 4 सेम रहेगा, नो चेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट, अब इसमें जो प्लस की टर्म है 8 एंड 3 11 माइनस 3 यानी अगेन या फिर प्लस माइनस 3 हो गए तो 8 डिवाइड बाई 4 4 इंटू 2। तो क्वेश्चन को आप यहाँ तक भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ से आप डायरेक्ट करते हो तो भी आपका आंसर ठीक रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो इजी सा थे हमारे दोनों के दोनों, ठीक है। नेक्स्ट वन, next one is cos 45 third part। cos 45 डिग्री डिवाइड बाई secant 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। ओके, अब मैंने आपको कहा था ना कि साइन कोस टेंजेंट तक की अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप इनको सीकेंट एंड कोसिकेंट में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो कोस 45 डिग्री, कोस तक की तो आपको याद है 45 कोस कितना होता है 1/√2 डिवाइड, ठीक है। सीकेंट 30 यानी कि कोस 30, सीकेंट का किसके साथ पेयर बनता है हमारा साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट एंड कोसिकेंट, यानी कि साइन कोसिकेंट के साथ, कोस सीकेंट के साथ और टेंजेंट कोटेंजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सीकेंट का किसके साथ पेयर, मान लो कोस के साथ, ठीक है। और कोस 30 की जो वैल्यू होती है उसका इन्वर्स हमारा सीकेंट का बनेगा। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, कितना होता है √3/2। तो अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं तो हमारी सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा सुनिए यहाँ पे, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो, कि सीकेंट 30 की वैल्यू, जो सीकेंट 30 की जो वैल्यू होगी ना वो हमारी कोस 30 की वैल्यू का क्या हो जाएगा इनवर्स होता है बस, ठीक है। इसका पेयर इसके साथ, यानी कि इसकी जो भी वैल्यूज रहेगी उसका इनवर्स सीकेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम कोसिकेंट के थ्रू कन्वर्ट करते हैं भी, कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, तो कोसिकेंट का पेयर किसके साथ है साइन के साथ, यानी कि साइन 30 की वैल्यू निकालो और उसका इनवर्स कर दो, ठीक है। सो √3/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। सेम वे के अंदर हमारे पास कोसिकेंट का दे रखा है, तो कोसिकेंट का किसके साथ है साइन के साथ, ठीक है। यानी कि जो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कोसिकेंट 30 का इनवर्स है, या फिर साइन इनवर्स उसका इनवर्स कर देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या होगा 2/1। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए यहाँ पे, और वैसे अगर टेबल कंप्लीट याद है फिर नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सेंटर लाइन यानी कि विनकुलम हमारा ये वाला है, तो इससे ऊपर का अलग सॉल्व करेंगे, नीचे का अलग, ठीक है। तो ऊपर वाले में नो चेंज 1/√2 डिवाइड में इसका एलसीएम लेंगे √3, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद में अब √3 से √3 सेम यानी कि 2 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करें √3 इंटू में 2 यानी कि 2√3 ये आ जाएगा।
अब क्या करना होता है हमें कि जो सबसे लास्ट टर्म है, या तो यहाँ से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो इनको सॉल्व करो। तो सबसे जो लास्ट टर्म है वो कहाँ पे जाएगी, सबसे ऊपर, ठीक है। तो 1/√2 इनटू में √3 जो सबसे लास्ट में ऊपर, डिवाइड में 2 + 2√3, ठीक है, 2 + 2√3। सो स्टूडेंट इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि या तो आप इस टोटल को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया 1 × √3, ठीक है। तो इस टोटल को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इसके साथ तो क्या बनेगा 2 × √2, ठीक है, प्लस 2 × अब √रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6, यानी कि 2 × √6, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऊपर का नोट कर सकते हो, ओके। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, ठीक है, √3 / 2√2 प्लस 2√6, ठीक है, इसकी वैल्यू को साइन चेंज करके, जिसको आप रेशनलाइजेशन में बोलते हो, ठीक है, तो 2√2 - 2√6 डिवाइड 2√2 - 2√6, नो प्रॉब्लम। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2√6, ठीक है, 2√6 माइनस इस किसके साथ करेंगे 2 × √3 × 6 √18, ठीक है। अब नीचे वाले में एक यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b, a + b और a - b, ये क्या होता है a² - b², ठीक है, a² - b²। तो यहाँ पे a² यानी कि 2 √2 का स्क्वायर माइनस b कितना हमारा 2 √6 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 √6 माइनस, ठीक है। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 18 को अगर आप स्क्वायर में स्क्वायर रूट निकालते हो तो क्या वैल्यू आएगी 2 × में 18 का क्या होता है, फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हो ना, उसका रहेगा 3 × √2, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2 √2 का स्क्वायर क्या होता है, पहले 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर ओनली 2, 2 का स्क्वायर कितना रहेगा 4, और √2 का स्क्वायर है ओनली 2, यानी कि 4 × 2 8, माइनस अगेन वही सेम 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर ओनली 6 रहेगा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 × 2 में 6 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम 2 × √6 माइनस 3 × 2 6 × में √2 डिवाइड में, अब देखो प्लस का 8 है माइनस का 24 है, डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 16 और माइनस का साइन। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वैसे तो लास्ट स्टेप आ चुका है हमारा, ठीक है। तो इसमें से और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक तो ये होता है कि 2 निकाल लो ओनली, या फिर -2 निकाल लो, ठीक है। मैं दोनों स्टेप कर देता हूँ, या तो 2 निकालेंगे इसमें से, या फिर -2 निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 2 निकालता हूँ तो क्या बचेगा अंदर √6 माइनस 3 × √2, ओके, और डिवाइड में 16, यानी कि ये आंसर आ जाएगा √6 माइनस 3 √2 और डिवाइड में -8। अब आपकी बुक के अंदर हो सकता है आंसर प्लस में हो, ठीक है। तो आंसर प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि माइनस कॉमन निकाल लेंगे, या तो माइनस कॉमन निकाल लो या फिर ऊपर के सारे साइन चेंज कर दो, एक रहेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले के साइन चेंज करेंगे, माइनस का 3 × 2 किसका हो जाएगा प्लस का,
प्लस का 6 है ये, माइनस का ये 8 प्लस का। तो आप मैच कर लेना कि इसमें कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है और ये वाला भी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं इसमें से पहले ही -2 कॉमन निकाल लेता तब आंसर क्या रहता हमारा, ठीक है। अगर मैं माइनस का 2 कॉमन निकालता हूं सो अंदर क्या रहेगा कि -2 निकालने का मतलब साइन चेंज, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। और 2 मैंने बाहर निकाले तो अंदर किसका बचेगा, माइनस का √6। इसमें से माइनस का है ये, प्लस का 3√2 और डिवाइड में -16, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8। सो आंसर तो सेम ही आएगा ना, -√6 प्लस 3√2 डिवाइड बाई प्लस का 8। तो दोनों आंसर सेम है, या तो आप प्लस का इसमें से कॉमन निकाल सकते हो या फिर माइनस का। ओके, तो दोबारा बताते हैं थोड़ा सा आपको। यहाँ से जो स्टेप था हमारा उससे कि इतने तक आप सॉल्व कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं था कि हम लास्ट में जो आपका वैल्यू आई थी उनको मल्टीप्लाई ही करें, ये भी कोई कंपलसरी नहीं था। आप उससे पहले वाले स्टेप के अंदर भी ये ऐड कर सकते थे, ठीक है। सो थोड़ा सा और ज़्यादा अगर करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे है उसका माइनस में, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे हम, और माइनस होता तो प्लस, ठीक है, और उसको सॉल्व आउट करते हैं। ओके, नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। सो मैं अब इसको साफ कर रहा हूं, तो अब की बार आपको ये याद रखना कि कौन सा किसका इन्वर्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45, ठीक है। फोर्थ पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60, टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, एंड डिवाइड है सीकेंट 30 कोस 60, कोस 60 प्लस कोट 45 प्लस कोट 45। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 30 टेबल का यूज कीजिए, साइन 30 यानी 1/2, ठीक है, प्लस टेंजेंट 45 1 माइनस कोसिकेंट 60, इनवर्स किसका करेंगे, साइन 60 का। साइन 60 √3/2, 2/√3। सीकेंट 30, सीकेंट 30 यानी कि किसके साथ कॉमन, कॉस के साथ, कॉस 30 का इन्वर्स कोस 30 यानी कि √3/2, ठीक है, और उसका इन्वर्स 2/√3 प्लस कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या रहेगी, जो कि साइन 30 के इक्वल 1/2 प्लस कोट 45, कोट 45 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, इन सभी में एलसीएम लेंगे। अब ऊपर वाले के लिए एलसीएम क्या रहेगा, 2 1 एंड √3 के लिए, तो 2 1 एंड √3 के लिए एलसीएम रहेगा हमारा 2√3, मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 2√3। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि 2 से 2 कैंसिल आउट मान लो, ठीक है, बचा क्या, √3, उसकी ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा देखिए, 2√3 यानी 2 से 2 कैंसिल या डिवाइड हो गए यहाँ पे, ठीक है, बचा क्या, √3, उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, प्लस में
1 से इसको डिवाइड करेंगे एज इट इज यही होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे सेम एज इट इज। ओके, नेक्स्ट माइनस √3 से इसको करेंगे √3 कैंसिल आउट या फिर डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 2, 2 × 2 4। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे हम सेम प्रोसेस नीचे वाले के लिए रखेंगे जिसका एलसीएम भी सेम ही आएगा क्योंकि इसमें भी √3 2 एंड 1 तो 2 √3। ठीक है, तो √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 2, 2 × 2 4 प्लस 2 से करेंगे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, √3 बचेगा जो कि √3 × 1 √3। ओके, और प्लस में इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे सेम × 1 यानी कि 2 √3। अब एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पे जो वैल्यूज सेम √ के अंदर है, सेम √ के अंदर कौन सी है, ये भी और ये वाले भी, तो जिसके आगे कुछ भी नहीं है वहाँ पे 1। ठीक है, सेम ऐसी इसमें भी √3 है, इसमें भी √3, तो इसके सामने भी क्या करेंगे हम 1 करेंगे। ठीक है, सो अब सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे जो लास्ट टर्म है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोट करना, जो सेम है उनको आप लाइक टर्म को कंबाइन तो कर सकते ना। 1 √3 + 2 √3, 1 √3 + 2 √3 यानी कि 2 और 1 3, 3 √3 ये हो गया कंबाइन, यानी ये वाली जो टर्म है ना उसको हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पे। 2 √3 + 1 यानी 3 √3, बचा क्या -4 डिवाइड 2 √3। ठीक है, सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इसको। तो कंबाइन करने के लिए 4 प्लस सेम है ना 2 √3 + 1 यानी कि 3 √3 और डिवाइड में 2 √3। ठीक है, अब इसको सिंपल करेंगे तब 3 √3 - 4 डिवाइड बाई 2 √3। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाली टर्म है कहाँ पे, ऊपर, यानी कि 2 √3 डिवाइड बाई 4 + 3 √3। ओके, सेम है वो कैंसिल आउट हो गया एज इट इज। बचा क्या हमारे पास 3 √3 - 4 डिवाइड बाई 4 + 3 √3। इसको सेम जो इससे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, अगर मैं इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो कीजिए 4 प्लस है तो यहाँ पे -4 - 3 √3 डिवाइड बाई 4 - 3 √3। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे हम। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या तो अलग अलग कर सकते हो एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अलग अलग या एक साथ, जो भी आपका बेटर है। ठीक है, तो 3 √3 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैं इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, यानी कि 4 × 3 12 √3 माइनस 3 × 3 9 और √3 × √3 क्या हो जाएगा, ओनली 3, यानी हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस 4 की -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 4 माइनस का 16। ठीक है, -4 × -3 तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 × 3 12 √3 और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास वही सेम a + b a - b। क्या रहेगा, a + b और a - b क्या होता है, a² - b² यानी कि a यानी 4 का स्क्वायर माइनस b कितना है 3 √3 का स्क्वायर। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 12 √3 + 12 √3 कितना हो गया 24 √3। ठीक है,
माइनस 9 × 3 27 माइनस 16 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 × √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर ओनली 3, ठीक है, √3 का स्क्वायर ओनली 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और ओनली 3 यानी कि 9 × 3 27। ओके, सो लास्ट स्टेप लेते हैं हम। 24 √3 माइनस, अब 27 भी माइनस का है और 16 भी माइनस का, जब दोनों माइनस के हो तो एड अप हो जाएंगे ना, तो ये कितने होंगे 43 डिवाइड बाई, अब प्लस का 16 है माइनस का 27 है, तो माइनस के यहाँ पर 16 को ओवरलैप करेंगे और कितना माइनस का 11। या तो आप यहाँ तक भी सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है, जो कि आंसर क्या है 24 √3 माइनस 43 डिवाइड बाई माइनस 11, या फिर लास्ट टर्म की तरह ही माइनस कॉमन निकाल लो, सभी के साइन चेंज कर दो, 43 प्लस का हो जाएगा, 24 √3 माइनस का हो जाएगा और माइनस का 11 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 43 माइनस 24 √3 डिवाइड बाई 11। सो स्टूडेंट्स दोबारा देखिए, जो यहाँ तक की जो टर्म्स है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आपको हर क्वेश्चन के अंदर यही करना है, जो दे रखा है उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, यूजिंग द टेबल। साइन 30 1/2, टेंजेंट 45 1, 2/√3, इन सभी का किया। यहाँ पे मैंने इस स्टेप का अलग एलसीएम लिया है, इस स्टेप का अलग लिया है, ठीक है। सॉल्व आउट करने के बाद में जो चीज़ें हमारी सेम अमाउंट, जो लाइक टर्म्स है, ठीक है, √3 को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी √3 वाले को ऐड किया, उसके बाद कंबाइन, और जब लास्ट में हमारे पास जो टर्म बची है ना उसको मैंने रेशनलाइज किया है विद रिस्पेक्ट टू अपर टर्म, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट के अंदर जो माइनस की टर्म आई है उसको आप कन्वर्ट करके प्लस में करोगे, सारे के सारे साइन चेंज करके। सो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, करते हैं अभी। इन क्वेश्चन के अंदर हमने कोई शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं किया, टोटली इनको सॉल्व आउट किया, ठीक है। अगर ये आप कर लेते हो तो उसके बाद क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इज 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, हमने कोई स्टेप इनको स्किप नहीं किया अब तक। +4 secant स्क्वायर 30 डिग्री, +4 secant स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, एंड माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइड साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। 5 × cos 60 sin 30, ठीक है, दोनों इक्वल रहेगी, तो cos 60 यानी sin 30 1/√2 का होल स्क्वायर, 30 क्या लेना, ठीक है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस 4 × secant स्क्वायर 30 डिग्री, secant 30 यानी कि cos 30 और उसका इनवर्स, secant क्या हो जाएगा हमारा cos 30 और उसका इनवर्स, तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 यानी कि √3/2 और उसका इनवर्स हो जाएगा 2/√3 और उसका स्क्वायर, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, लास्ट वन। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस कोस 30 की वैल्यू
cos 30 यानी sin 60 √3/2 और उसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। तो 5 इंटू में 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर क्या रहेगा, ओनली 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ऐसी लास्ट टर्म जो हमारी 1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 ओनली 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। ओके, सॉल्व आउट करेंगे। 5 इंटू 1 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 3 और माइनस का 1। डिवाइड में जब इसका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, तो 4 एंड 4 का एलसीएम क्या रहेगा 4, और ऊपर की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी हमारी, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड 1, 1 इंटू 3 3। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से ऊपर वाले के लिए जो टर्म है उसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे हम। ऊपर वाली टर्म के लिए 4 एंड 3 का एलसीएम क्या रहेगा यहाँ पे 12। 4 एंड 3 का एलसीएम 12। 4 को 12 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 15 प्लस 3 यानी कि 4 पे और 16 इंटू 4 64 माइनस में 1 इंटू 12 12 डिवाइड 3 प्लस 1 4 4 डिवाइड बाई 4। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर वाली टर्म बचेगी हमारे पास। ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को अलग से ऐड कर लो, 15 और 64 यानी कि 79 माइनस 12 डिवाइड बाई 12। 79 माइनस 12 करेंगे 67 डिवाइड बाई 12। इसमें से कोई भी और ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते। ठीक है, 9 में कोई कैंसिल आउट हो रहा है, तो यही हमारा आंसर रहेगा 67 डिवाइड बाई 12। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 पार्ट्स थे वो कंप्लीट किए हैं अभी। ठीक है, और बाकी जो रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।